Good morning, everyone. In today's video, we are going to discuss about algorithm and flowcharts. So, now start the video class. First one, we, we see that what is an algorithm. An algorithm is a list of steps to be executed with right order in which these should be executed. Means एल्गोरिथम क्या है? एक स्टेप्स की लिस्ट होती है जो एक राइट ऑर्डर में एग्जीक्यूट होनी होती है। मतलब जब हमें किसी प्रोग्राम को बनाना होता है, जैसे हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि हम प्रोग्राम लिखने से पहले क्या करते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं। और डिज़ाइन के लिए हम उसकी एल्गोरिथम लिखते हैं, फ्लो चार्ट लिखते हैं, सूडो कोड लिखते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम एक स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि पहले हमें यह काम करना है, फिर क्या काम करना है, फिर क्या काम करना है, तो ये सारे स्टेप्स हम उस पर रफली कॉपी पर लिख लेते हैं, जिसके लिए हमें किसी लैपटॉप या कंप्यूटर की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है अकॉर्डिंग टू DE एन एल्गोरिथम हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। मतलब क्या होता है, कह रहा है हैज़ फिक्स नंबर ऑफ स्टेप। मतलब एल्गोरिथम में क्या होता है कि स्टेप्स जो होती हैं फिक्स होती हैं, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, और ईच स्टेप क्या करती है, अपना अपना काम करती है, परफॉर्म। ठीक है, और बेसिक ऑपरेशंस होते हैं एल्गोरिथम में। और ये क्या करता है, एल्गोरिथम डेटा इनपुट देता है और हमें एक या एक से ज़्यादा आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग के हमें प्रोवाइड कराता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक एल्गोरिथम दिया हुआ है कि हमें ATM से मनी विड्रॉ करने का एक एल्गोरिथम लिखना है। कह रहा है एल्गोरिथम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम ATM। सपोज दैट हमें अमाउंट ATM से निकालनी है, तो हम उसके लिए कैसे एक एल्गोरिथम लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप देखो, किसी भी एल्गोरिथम को लिखने और एंड करने की दो मेन स्टेप्स होती हैं। पहला तो हम जब एल्गोरिथम लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं स्टार्ट द एल्गोरिथम, और लास्ट स्टेप जहाँ पर हमें एंड करना होता है वहाँ पर हम लिखते हैं एंड द एल्गोरिथम। इनके बीच में ही, स्टार्ट और एंड के बीच में ही हमें सारी जितनी भी स्टेप्स होती हैं वो हमें तो लिखनी होती हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने स्टार्ट किया, अब हम क्या करेंगे, किसी लोकल ATM पर जाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ लिख रखा है कि गो टू एनी लोकल ATM पे पहुँचे। उसके बाद हमने क्या किया, ATM मशीन में ATM कार्ड को या तो इंसर्ट किया या उसमें स्वाइप किया। ठीक है, स्वाइप करने के बाद या इंसर्ट करने के बाद फिर क्या आता है नेक्स्ट स्टेप, वो हमसे लैंग्वेज पूछता है कि प्रेस द लैंग्वेज बटन दैट यू वांट टू चूज़, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद फिर क्या पूछता है, फिर हमसे पिन कोड नंबर पूछता है, फिर हमसे पूछता है कि आपका अकाउंट सेविंग है या करंट टाइप का है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है कि आपको कैश विड्रॉल पे हमें प्रेस करना होता है, कैश विड्रॉल पे फिर अमाउंट बतानी होती है कि कितनी अमाउंट हमें उस पर विड्रॉ करनी है। फिर हम क्या करते हैं, ये सब करने के बाद हमें क्या है, ATM मशीन हमें अमाउंट देता है, हम उसे कलेक्ट करते हैं, फिर स्टेटमेंट कलेक्ट करते हैं और फिर अपना ATM कलेक्ट करते हैं। तो ये सारी स्टेप्स हो गई कि हम कैसे हम एक ATM से मनी को विड्रॉ करेंगे, उसकी एल्गोरिथम ये होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको एक एल्गोरिथम लिखना है कि राइट एन एल्गोरिथम टू एक्सेप्ट टू नंबर्स, डिवाइड द फर्स्ट नंबर बाय द सेकंड एंड डिस्प्ले देयर क्वोशेंट। मतलब हमें क्या करना है कि हमने एक एल्गोरिथम लिखनी है जिसमें दो नंबर हमें एक्सेप्ट करना है। अब पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कराना है और जो क्वोशेंट आता है, मतलब इतने बार वैल्यू कटती है, वो हमें प्रिंट कराना है। तो सबसे पहला स्टेप हमने लिखा स्टार्ट, ठीक है, एल्गोरिथम। सेकंड, अब हमें क्या करना है, इनने कहा कि टू नंबर, तो टू नंबर आएंगे कहाँ से हैं, यहाँ से लिखेंगे हम इनपुट टू वैल्यूज़, इनपुट टू वैल्यूज़। ठीक है, उसको फिर थर्ड स्टेप लिखेंगे कि फर्स्ट नंबर डिवाइड बाई सेकंड नंबर। ठीक है,
उसके बाद क्या करोगे कि 4, ठीक है, यहाँ पर जो आएगा उसको आप क्वोशेंट के डिस्प्ले क्वोशेंट, यहाँ पर डिस्प्ले क्वोशेंट करा दोगे। फाइनली 5 होगा हमारा एंड ऑफ एल्गोरिथम। तो इस तरीके से ये हम अपना एल्गोरिथम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ और एल्गोरिथम लिखने को है या अपने प्रैक्टिस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और आपकी 11th कंप्यूटर साइंस विद पाइथन बुक्स में भी कई सारे एल्गोरिथम्स हैं, उनको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आता है आपका फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट क्या होता है? एल्गोरिथम में क्या था कि हमने स्टेप्स लिख लिए 1 बाय 1। फ्लो चार्ट क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं फ्लो चार्ट में पहले से डिफाइन किए हुए, जिनको यूज़ करके हम एक अपने एल्गोरिथम को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है कि फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफ यूज टू डिपिक्ट और शो अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन यूजिंग सिंबल विच रिप्रेजेंट अ टास्क, ओके, ठीक। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, अब जैसे इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं हमारी फ्लो चार्ट की। पहला तो ये हमें क्या करता है कि प्रॉब्लम को एक अच्छे तरीके से एनालाइज करने में हमारी हेल्प करता है इफेक्टिवली। सेकंड, ये हमें गाइड करता है जब हम प्रोग्राम को डेवलप करते हैं बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तीसरा, ये क्या करता है, जो हमारी लॉजिकल एरर्स होती हैं, लॉजिकल एरर्स मीन्स हमने जो लॉजिक लगाया है, मतलब हम जो काम करना चाहते हैं उसको, उसमें क्या क्या गलतियां हैं कि वो ये इस तरीके इसमें जो होने वाली एरर्स जो है उनको ढूंढ कर रिमूव करने में हमारी हेल्प कराता है। डिसएडवांटेज क्या है? अगर आपका फ्लो चार्ट लेंथी है, मतलब वो मल्टीपल पेजेस पर है, तो आप उसकी रीडेबिलिटी में प्रॉब्लम होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है। फ्लो चार्ट बनाने में टाइम लगता है। एक छोटी सी मिस्टेक भी हमें फ्लो चार्ट को रीड्राइंग करने पे मजबूर कर देती है, क्योंकि ये फ्लो चार्ट हमारा पेपर पे बनता है, ना कि हम इसे डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो जब हम इसमें कोई भी अगर हमसे कोई एरर, कोई गलती हो जाती है, तो उस गलती को सही करने के लिए हमें क्या है, फिर से रीड्राइंग करना होता है एंटायर फ्लो चार्ट। तो इसकी डिसएडवांटेजेस हो गई। अब ये सिंबल्स हैं, जिन सिंबल्स को हम यूज़ करते हैं अपने फ्लो चार्ट में, और यही सिंबल्स यूज़ होते हैं, इनके अलावा हमारे और कोई सिंबल नहीं है, और ये प्री डिफाइंड सिंबल है। हम अपने मन से कोई सिंबल इसमें यूज़ नहीं कर सकते। जैसे टर्मिनल सिंबल, ये टर्मिनल सिंबल जैसे इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, ये वाला सिंबल। इसमें क्या होता है, जब फ्लो चार्ट को स्टार्ट और नीचे एंड करने के लिए, ठीक है, फ्लो चार्ट को स्टार्ट और एंड करने के लिए हम इन सिंबल का यूज़ करते हैं। बाकी बीच में जो सिंबल्स यूज़ होने होते हैं वो होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका ये वाला प्रोसेसिंग सिंबल, इसको हम टर्मिनल सिंबल बोलते हैं दोनों को, ठीक है। अगला होता है हमारा प्रोसेस सिंबल। प्रोसेस सिंबल क्या होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 2 नंबर्स को जोड़ने का एक फ्लो चार्ट बनाना है। हमने सबसे पहले क्या किया, स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब इसमें फ्लो लाइंस होती हैं इस तरीके की, ठीक है। प्रोसेस सिंबल का काम होता है ये वाला कि हम जैसे जोड़ना चाहते हैं, हमने लिखा x प्लस वाई, मतलब सम इज इक्वल टू x प्लस, तो ये जो प्रोसेसिंग होगी जोड़ने वाली, उसके लिए हम प्रोसेस, मतलब जो हमारे प्रोसेसिंग, जितने प्रोसेसिंग ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए हम प्रोसेस सिंबल यूज़ करते हैं। सिंबल मतलब अगर हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, उसका फ्लो चार्ट बना रहे हैं, उनके लिए हमें कोई वैल्यूज़ इनपुट करानी होंगी, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए यही सिंबल यूज़ होता है, इसलिए इसको इनपुट आउटपुट सिंबल बोलते हैं। इनकी शेप्स आपको सेम एज इट इज़ यूज़ करनी होंगी, आप इनकी शेप को चेंज नहीं कर सकते। ये वाला और ये वाले सिंबल्स यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। ये वाला सिलेक्शन, ये हमारा डिसीजन मेकिंग सिंबल भी कहलाता है, डायमंड सिंबल भी कहलाता है। इसमें क्या होता है, जब हमारे पास एक कंडीशन टाइप की हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है कि अगर ये कंडीशन सही है तो क्या हो और नहीं है तो क्या हो, उस टाइप के हम इस सिंबल को यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट है हमारे ये सिंबल्स, हमारी ये जो फ्लो लाइंस होती हैं, इनको हम फ्लो चार्ट या तो टॉप टू बॉटम बनता है, मतलब टॉप टू बॉटम, या लेफ्ट टू, दो मेथड हैं फ्लो चार्ट को बनाने का। ठीक, अगर हम टॉप टू बॉटम बना रहे हैं तो ये फ्लो लाइन्स यूज़ करेंगे, लेफ्ट टू राइट बना रहे हैं तो ये फ्लो लाइन्स, मतलब कनेक्ट करने के लिए आपस में सिंबल्स को। तो नीचे देखते हैं एग्जांपल फ्लो चार्ट का कि किस तरीके से फ्लो चार्ट ड्रॉ किया जाता है। यहाँ पर जो भी हमने एक एल्गोरिथम लिखी थी कि विड्रॉ मनी की फ्रॉम एटीएम से, उसकी यहाँ पर इन्होंने फ्लो चार्ट बनाई हुई है। सबसे पहले ने देखो ये पूरा एक फ्लो चार्ट है 2 पेजेस पे, ये वाला। यहाँ पर सबसे पहले क्या किया हमने, स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर ये स्टॉप हुआ है। उसमें हम स्टार्ट और एंड लिखते हैं, इसमें स्टार्ट और स्टॉप लिखते हैं। अब क्या करेंगे, प्रोसेसिंग होगी ना हमारी, कि हम पहले एटीएम पर गए तो प्रोसेसिंग सिंबल यूज़ हुआ। अब हमने इनपुट किया उसमें अपना एटीएम कार्ड इंसर्ट किया, तो ये इनपुट सिंबल हो गया, ये हमसे इनपुट लेगा। फिर प्रोसेसिंग होगी, मतलब आप लैंग्वेज चूज़ करोगे, फिर आप इनपुट दोगे उसे पिन नंबर, तो उसके लिए पिन नंबर हो गया। फिर क्या करोगे आप, फिर प्रोसेस होगी, आप अकाउंट टाइप करोगे कि सेविंग है या करेंट। ठीक, उसके बाद फिर प्रोसेस होगी कि कैश विड्रॉल बटन पे क्लिक करना है। फिर आप अमाउंट उसे इनपुट कराओगे, तो ये इनपुट आउटपुट सिंबल हो गया। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, कलेक्ट करोगे, ये इनपुट आउटपुट सिंबल है, इससे आप कलेक्ट करोगे जो आपको अमाउंट मिलेगी। फिर आप स्टेटमेंट कलेक्ट करोगे, ये भी इनपुट आउटपुट सिंबल है। फिर कलेक्ट एटीएम कार्ड करोगे, ये भी इनपुट आउटपुट सिंबल ही है। और उसके बाद यहाँ से आप उसे क्या कर दोगे, स्टॉप कर दोगे। तो इस तरीके से हम इस फ्लो चार्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है ये हमारा फ्लो चार्ट। इसमें क्या है, इस फ्लो चार्ट में हमें क्या करना है, करेक्ट टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड इंक्रीमेंट बाय 1 एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। मतलब हमें एक नंबर यूज़र से लेना है, उसको लेने के बाद उसमें एक जोड़ करके, कोई भी नंबर हो उसमें एक जोड़ करके उसको हमें प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया फ्लो चार्ट टर्मिनल सिंबल का यूज़ कर, फिर इनपुट आउटपुट सिंबल का यूज़ करके हमने यहाँ पर सिंपल सा लिख दिया एक्सेप्ट अ नंबर। प्रोसेसिंग सिंबल लिया, यहाँ पर हमने लिखा प्रोसेसिंग होनी है, हमने लिखा ऐड 1 टू द नंबर। फिर आउटपुट के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया डिस्प्ले द नंबर आउटपुट बॉक्स में, और यहाँ से हो गया ये आपका स्टॉप। तो इस तरीके से हम फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ये फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के बाद आपकी बुक में कई सारे फ्लो दिए हुए हैं जिनको आप प्रैक्टिस के लिए ड्रॉ कीजिए। और इसमें भी नीचे इस फाइल में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये यहाँ पर इनको ड्रॉ करना है आपको। अब इससे पहले हम देखते हैं डिसीजन मेकिंग सिंबल्स वाला। ये हमारा जो फ्लो चार्ट है, इसमें इस फ्लो चार्ट में ये क्या करना है कि नंबर इज़ इवन और नॉट। तो नंबर इवन कब होता है, जब नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए और 0 मिले तो इवन नंबर होगा, और अगर रिमाइंडर 1 मिलता है तो ऑड होगा। क्योंकि आप किसी भी नंबर को आप 2 से अगर मॉड करोगे, मॉड्यूलस के लिए हम परसेंट साइन यूज़ करते हैं, और ये जो जहाँ परसेंट साइन यूज़ होता है जैसे 5 mod 2, तो इसमें 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 बचे, जो वैल्यूज़ रिमेनिंग रहती है वो आती है इस सिंबल से। तो अगर 1, अगर हम यहाँ 4 देते हैं, जैसे इसको कट करके हम 4 देते हैं, 2 2 जा 4, रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा, तो हमें 0 मिलेगा या फिर हमें 1 मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से हम इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया, फिर एक नंबर एक्सेप्ट किया, प्रोसेसिंग सिंबल लेकर के हमने उस नंबर को 2 से डिवाइड किया। फिर यह कंडीशन इसमें देखा कि क्या ये नंबर 0 है। अगर 0 है तो यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे द नंबर इज़ इवन। ओके, और अगर 0 नहीं है तो यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे द नंबर इज़ ऑड, और फिर इन दोनों को स्टॉप। इसको इस वाले स्टेटमेंट को हम इधर भी लिख सकते थे, जैसे नहीं इधर लिखा है, इसको उठा करके हम इधर रख सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम इसको यहाँ पर चाहे रख दें या यहाँ पर लिखा है, ये दोनों तरीके से ठीक ही है। तो ये इस तरीके से हम अपने फ्लो चार्ट को ड्रॉ करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।